Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about chapter 14. The name of chapter 14 is time. In this chapter we learn about time measurement. First of all we learn clock, fraction of an hour, टाइम को AM PM में बताना, 24 आवर्स के बारे में बताना, उसके ऊपर एडिशन और सब्सट्रैक्शंस, टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स, टाइम ड्यूरेशन इन आवर्स एंड मिनट्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम टाइम के बारे में जानेंगे कि टाइम को देखा कैसे जाता है, टाइम को कितने आवर्स में हम बांट सकते हैं, टाइम को मतलब एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, इस तरह की चीजें हम इसमें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। वक्त जो होता है वो हमारी आम जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वी शुड लर्न हाउ टू रीड टाइम फ्रॉम क्लॉक्स, वॉचेज, etc। हम टाइम देखने के लिए जिस इक्विपमेंट का, जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे घड़ी कहते हैं। घड़ी से हम टाइम को देख सकते हैं। बिकॉज वी नीड टू नो द टाइम टू गो टू द स्कूल, टू वॉच अवर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स एंड ट्रेन्स और बसेज रन एट फिक्स टाइम। अमूमन हम देखते हैं कि हमें स्कूल जैसे 7 बजे स्कूल जाना है या 8 बजे स्कूल जाना है, स्कूल से छुट्टी कितने बजे होगी, हमारा फेवरेट टीवी प्रोग्राम कोई भी कार्टून वगैरह कितने बजे आएगा, उस सब के लिए हमें एक वक्त की जरूरत होती है और वक्त हम देखते हैं घड़ी में। तो सबसे पहले हम क्लॉक के बारे में ही जानेंगे कि व्हाट इज द क्लॉक। देखिए, इस तरह के कि आपने इंस्ट्रूमेंट अपने घर में देखा होगा, ये जो होता है वो घड़ी होती है और ये कई टाइप्स की होती है, जो दीवार पे भी लगी होती है, हाथ में भी होती है, जैसे इस वक्त मैंने पहनी हुई है। ये सब घड़ी कहलाती है, यानी कि क्लॉक कहलाती है, वॉच कहलाती है। तो हम देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें अंदर जो होते हैं, कितने न्यूमेरिकल्स होते हैं, कितनी सुइयां होती हैं। सो द फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड डायल। जो ये पूरा फेस होता है ये डायल कहलाता है। इट इज मार्क्ड विद न्यूमरल्स फ्रॉम 1 to 12। हर घड़ी में 1 से लेकर 12 तक न्यूमरल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 to 12। द क्लॉक हैज 2 हैंड्स, द शॉर्टर हैंड एंड द लॉन्गर हैंड्स। अब आप किसी भी घड़ी में देखेंगे तो 2 सुइयां मेजरली आपको दिखेंगी, ठीक है। एक तो होगी छोटी वाली सुई, एक होगी बड़ी वाली सुई। द शॉर्टर हैंड इज द आवर एंड्स, यानी कि जो छोटी सुई है वो घंटे की सुई होती है। इट इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स, जो कि समय को घंटे के रूप में दिखाती है। और जो बड़ी सुई होती है, लॉन्गर हैंड जो होता है वो मिनट होता है, वो मिनट्स को शो करता है, और जो ये मिनट को शो करता है। द आवर हैंड मूव्स स्लोअर देन द मिनट हैंड्स। अब जो घंटे की सुई होती है वो धीमी चलती है मिनट की सुई की तुलना में। मतलब मिनट की सुई जितने में एक राउंड लगाएगी, पूरा एक राउंड लगा के आ जाएगी, उतने में वो केवल एक डिजिट बढ़ेगी, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे कैसे होता है। एज द मिनट हैंड मेक्स 1 कंप्लीट राउंड ऑफ द डायल 60 स्मॉल डिविजन्स, ठीक है। मतलब जब मिनट की सुई पूरा एक राउंड लगा देती है, यानी कि पूरा 60 मिनट का एक राउंड लगा देती है, वो जो होते हैं वो 60 छोटे छोटे डिविजन्स में होता है वो पूरा राउंड। जैसे कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये पूरा करेगी अगर, तो ये पूरा वापस यहां लौट के आएगी, तो यानी कि उसने 60 मिनट को कवर किया है। द आवर एंड मूव्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 नंबर्स। जितनी देर में बड़ी सुई जो होती है वो मिनट वाली वो घूम के आती है, उतने में केवल छोटी सुई जो होती है घंटे वाली वो 2 डिजिट के बीच में ऊपर नीचे होती है। हेयर इन दिस क्लॉक द शॉर्टर हैंड इज एट 2 एंड द लॉन्गर हैंड इज एट 12। अब जैसे इसी घड़ी में हम बात करते हैं तो शॉर्टर हैंड जो होता है, जिसे हम आवर हैंड कहते हैं, वो 2 पर है, और जो मिनट हैंड है यानी कि जो लॉन्गर हैंड है वो 12 पर है, ठीक है। तो इस घड़ी में अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 बज रहे हैं, ठीक है। टाइम क्या हुआ है, 2 o'clock। अब हम देखते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं सेकंड्स। सेकंड सबसे छोटी यूनिट है, उससे ऊपर मिनट, मिनट से ऊपर आवर, ठीक है। तो इस तरह हमको ध्यान रखना है। एक चीज है वो आपको याद रखनी है कि द शॉर्टर हैंड इज नोन एज द आवर हैंड एंड द लॉन्गर हैंड एज मिनट हैंड। ये हमने जाना कि शॉर्टर हैंड जो होता है वो घंटे को रिप्रेजेंट करता है और लॉन्गर हैंड जो होता है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। एज द मिनट हैंड मेक्स 1 कंप्लीट राउंड ऑफ द डायल, द आवर हैंड
moves the distance between any two numbers on the dial. This length of time is known as 1 hour. यानी कि जैसे कि पूरे ये जो बड़ी सुई है ये पूरा कवर करके वापस 12 पे आएगी, तो छोटी सुई केवल 2 और 3 के बीच में आएगी, यानी कि 3 के पास पहुंचेगी, ठीक है। और इसको पूरे को हम कहें, इस पूरे राउंड को हम कहेंगे 1 आवर। 1 आवर यानी कि 1 घंटा कहेंगे। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होंगी? 60 मिनट्स होंगी। ये अपने को इसमें रिमेंबर रखने वाली बात जो है वो यही है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया था कि मिनट्स भी होती है, मिनट से छोटी भी जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो हमें रिमेंबर एक चीज और रखनी है, याद क्या रखना है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये चीज हमको याद रखनी है, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें देखते हैं घड़ी में ये कुछ हमें फिगर्स दिए हुए हैं क्लॉक के, इनको देख के बताना है कितना टाइम हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले आप देखिए छोटी सुई जो है वो 3 पर है, बड़ी सुई 12 पर है। कोई भी सुई जब 12 पर होगी और छोटी सुई किसी भी डिजिट पर होगी तो यानी कि कितना, जैसे इसमें कितना बज रहा है 3 o'clock, टाइम क्या हुआ 3 o'clock। इसमें कितना टाइम हुआ 7 o'clock, इसमें 8 o'clock और इसमें 10 o'clock, ठीक है। ये टाइम हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक। अब इसमें एक एग्जांपल है वो हम देखते हैं कैसे होगा। हेयर द मिनट हैंड इज एट 3, द आवर हैंड इज अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ 7, ठीक है। मतलब हमें ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें मिनट हैंड यानी कि जो लॉन्गर हैंड है वो 3 पर है और जो आवर हैंड है यानी कि जो शॉर्टर हैंड है वो 7 से थोड़ा सा लेफ्ट में है, यानी कि ऊपर की साइड में है। तो इसमें टाइम देखिए क्या होगा, द टाइम शोन बाय द क्लॉक इज 15 मिनट पास्ट 7, यानी कि 15 मिनट पास्ट 7। एक और या फिर इसमें कह सकते हैं क्वार्टर पास्ट 7। इन सिंबल वी राइट दिस 7:15, यानी कि इसमें कितने बजे हैं 7:15 हुए हैं। अब 15 मिनट कैसे जाना मैंने, यानी कि देखिए यहां से इन दोनों के बीच में जो इतना जैसे हम यहां से यहां तक आएंगे ना, तो मतलब 1 से और 2 तक आने में 5 मिनट लगेंगे, 2 से 3 आने में 5 मिनट लगेंगे, 3 से 4 आने में 5 मिनट लगेंगे। यानी कि एक डिजिट से दूसरी डिजिट जाने में जितना टाइम लगेगा, जितना समय लगेगा वो होता है 5 मिनट्स, ठीक है। अब यहां से यहां तक आने में इनको कितनी बार 5 मिनट्स का सामना करना पड़ा, देखिए 1, 2 and 3, यानी कि 5 into 3 यानी कि कितना आया 15 मिनट, यानी कि 7 बजने के बाद में 15 मिनट और ऊपर हो चुके हैं। हेयर द टाइम शोन बाय द क्लॉक इज 5 hours and 45 minutes। अच्छा, इसमें देखिए इसमें कितना हो जाएगा, इसमें सिंपल है, यहां तक चलता है, यहां तक चलता है। अभी 12 पर नहीं पहुंची है, कौन सी सुई, जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर नहीं पहुंची, यानी कि पूरे 6 नहीं बचे हैं। अभी 5:45 o'clock ये टाइम हुआ है। और इसको कैसे निकालना है, अब हमको पता लगाना है कि कितने मिनट हुआ है। जैसे हमने इसमें पता लगाया कि 7:15 हुए हैं, तो सिंपली आप ये देखना कि जो छोटी सुई है वो कितने पर है और उसके बाद में कितने जो लॉन्गर एंड वाली जो सुई है यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो कितने पर है। मिनट वाली सुई जितनी डिजिट पर होगी उसका मल्टीपल आपको सिंपल 5 से करना है, बस वही आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए इसमें एक चीज और है कि द आवर विच द आवर हैंड हैज ऑलरेडी पास्ड इज रिटन एज पास्ट, द आवर टूवर्ड्स विच दैट आवर हैंड इज मूविंग इज कॉल्ड टू। यानी कि जो समय जैसे इसमें देखिए यहां पे 5 से आगे निकल चुका था तो यहां पर पास्ट कहलाएगा, और यहां पर 7 था इसलिए यहां पर 7 से आगे निकल चुका था, 7 बजने के बाद हुआ था ये। 7 बज गए कब, जब छोटी सुई 7 पर और बड़ी सुई 12 पर थी। उसके बाद में बड़ी सुई ने आगे घूमना चालू किया तो ये 7 पास्ट होगा, और यहां पर 6 बजने वाले हैं अभी। यहां पर ये जो बड़ी सुई है ये 12 पर पहुंचने वाली है, तो ये जो है वो 2 होगा, टूवर्ड्स 6 होगा, ठीक है। अब जैसे हम इसमें फ्रैक्शन ऑफ पढ़ते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। इन टेलिंग द टाइम वी समटाइम्स यूज फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन प्लेस ऑफ मिनट्स। आपने अमूमन देखा होगा कि कभी कभी समय बताते समय हम बोलते हैं 5:30 बज रहे हैं, 5:15 बज रहे हैं, 5:45 बज रहे हैं, यानी है एक्चुअल में वो भी समय, उसको किस तरह से दिखाया जाता है वो हम सीखते हैं। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब है पूरे 1 घंटे का आधा।
आधा कैसे, यानी कि हाफ निकालेंगे। मैंने बताया था 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स का हाफ करना है। 60 मिनट्स का हाफ कितना होता है 30 मिनट्स। और क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर करना है उसका, तो 60 मिनट्स बाई 4 कर देंगे तो कितना आएगा 15 मिनट्स। और 3 क्वार्टर करना है तो 3/4 कर देंगे, कितना आएगा 45 मिनट्स। ठीक है। इस तरह से हम जो फ्रैक्शंस हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं आवर के। इंस्टेड ऑफ सेइंग 45 मिनट्स पास्ट 5 वी कैन आल्सो से क्वार्टर टू 6। अच्छा, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम बोल रहे हैं तो उनको दो तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि ये वाला समय देखा था, ये दो तरीके से बोला जा सकता है। कैसे बोला जा सकता है कि जिसमें इसमें हम बोला था कि 45 मिनट्स पास्ट 5, यानी कि इसमें 45 मिनट्स पास्ट 5 यानी कि 5 बजने के बाद 45 मिनट हो रही थी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्वार्टर टू 6, क्वार्टर टू 6 है, यानी कि 6 पहुंचने में, 6 बजने में कितने मिनट्स हैं 15 मिनट्स हैं। और 15 मिनट्स के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, क्वार्टर ऑफ एन आवर, तो क्वार्टर टू 6 हो जाएगा। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, 6 और 6:15 to 6 because it will be 6 o'clock after the minute, hence move 15 small divisions। यानी कि अगर समय की सुई जिस ओर जा रही है, जैसे इसमें 6 o'clock की तरफ जा रही थी तो हम 2 बोलेंगे, दिस इज द क्वार्टर टू 6। ठीक है, और अगर ये समय की सुई 5 की ओर जा रही होती तो हम बोलते क्वार्टर टू 5। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी समय को दो तरह से बोल सकते हैं। हमें आसानी से केवल पहले फ्रैक्शन करना आना चाहिए। और फ्रैक्शन के लिए जनरली अगर देखा जाए, जस्ट अ मिनट, फ्रैक्शन के लिए अगर देखा जाए तो ये तीन चीजें ही होती हैं। जैसे हाफ एन आवर होता है, हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट्स, क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी कि 15 मिनट्स, 3 क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी कि 45 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और कुछ फिगर्स हमें कुछ दिए हुए हैं, उनको एक बार देखिए आप। जैसे कि ये है, इसमें जो छोटी सुई है वो है 2 की तरफ और बड़ी सुई है 3 की तरफ। अगर मैं जनरली इसको टाइम देखूं तो 2 तो कंप्लीट बज चुके हैं। और फिर मैंने बताया था कि बड़ी सुई जितने पर हो, जितनी डिजिट पर हो उसका मल्टीपल कर दीजिए आप 5 से एक बार। ठीक है, 3 5 15, तो इसका अगर जनरली टाइम देखा जाए तो 2:15 हो रहा है। ठीक है, 2:15 हो रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं क्वार्टर पास्ट 2, और या फिर मैं कह सकता हूं 2:15। क्वार्टर कब लगाऊंगा मैं, जब 15 मिनट्स होंगी, चाहे वो 15 मिनट्स कम होंगी। अगर कम होंगी तो मैं पोस्ट कर दूंगा, यानी कि जैसे मैंने इसमें बताया था, कहां गया, ये रहा, क्वार्टर टू 6 कर दिया था मैंने, क्योंकि इसमें क्वार्टर टू 6 करा था, यानी कि इसमें 6 बजने में 15 मिनट बाकी थे। यहां पर 2:15 हो चुके हैं, तो मैं इसमें क्या बोलूंगा, क्वार्टर पास्ट 2, यानी 2 के बाद क्वार्टर हो रहा है, यानी कि 2 के बाद 15 मिनट हो रही हैं। अब ये जैसे देखिए, इसमें छोटी सुई 8 पर है, बड़ी सुई 6 पर है, तो ये क्या होगा, हाफ पास्ट 8, 8 तो बज चुके, उसके बाद में आधा मिनट, यानी कि हाफ एन आवर और हो चुका है, यानी कि 8:30 हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो सिंपली 25 मिनट्स पास्ट 7, यानी कि 7 बजने के बाद में 25 मिनट्स हो चुके हैं। पास्ट यानी कि वो एक्चुअल समय तो हो चुका, उसके बाद में कितने मिनट हो रहे हैं। ठीक है, और 2 यानी कि वो समय होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7:25। 7:25 कैसे देखा, छोटी सुई 7 पर है, बड़ी सुई 5 पर है। मैंने बताया जितने पर भी बड़ी सुई होगी उसका मल्टीपल 5 से कर देंगे हम, तो क्या आएगा 25 आएगा। तो इस तरह से इसमें कितने हो रहे हैं टाइम, 7:25 हो रहा है। इसको देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें छोटी सुई 6 और 7 के बीच में है, यानी कि अब छोटी सुई 6 से 7 की तरफ जा रही है, लेकिन 7 अभी पूरे नहीं बजे हैं। अभी कितना हुआ है, 6:40 टाइम हुआ है। 6:40 टाइम यानी कि 40 मिनट्स पास्ट 6, यानी कि 6 बजने के बाद में 40 मिनट्स हुए हैं। या फिर मैं कह सकता हूं कि अभी मेरे पास 20 मिनट्स टू 7 भी टाइम कह सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहां से देखिए 5, 10, 15 एंड 20 मिनट्स हैं अभी 7 बजने में, यानी कि 20 मिनट्स रिमेनिंग है 7 बजने में, तो मैं इसको 20 मिनट्स टू 7 कह सकता हूं। और या फिर मैं इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 6 तो कंप्लीट बज चुके, और जो 8 पर बड़ी सुई है उसका मल्टीपल मैं 5 से करूंगा तो 40 आएगा, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 6:40। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से टाइम को देख सकते हैं। अब जैसे ये एक्सरसाइज है 14.1, इसमें हमें एक फिगर्स दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस में, और उनमें जो टाइम है वो देख के बताना है कि कितना टाइम हुआ है। जैसे हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं,
देखिए छोटी सुई एग्जैक्ट कितने पर है, छोटी सुई एग्जैक्ट है 9 पर, तो 9 तो कंप्लीट बच चुके हैं, ठीक है। अब बड़ी सुई यानी कि लॉन्गर हैंड जो मिनट वाली सुई है वो कितने पर है, 3 पर है। सो मैं सिंपली क्या करूंगा, 3 का मल्टीपल करूंगा 5 से, कितना आएगा 15 आएगा, तो यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 9:15 o'clock, ठीक है। इस तरह से मैं बता सकता हूं। इसमें भी, इसमें देखिए इसमें कितना हो रहा है, इसमें बड़ी छोटी सुई किधर है, 8 पर है, ये 5 पर है, सो सिंपली 8:25। या फिर अच्छा इसमें देखिए ना, एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 8 पर नहीं है, एग्जैक्ट 8 पर नहीं है, ये 7 और 8 के बीच में है, यानी कि ये अभी 7 बजे हुए हैं, तो इसका टाइम आ जाएगा 7:25, ठीक है। ऐसे ही इसका देखेंगे तो 9:30 और इसका देखेंगे तो 1:40, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से टाइम को देख सकते हैं। तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जिसमें टाइम को शो करना है आपको, वो आप खुद करेंगे, बस सिंपली देखना है कि हमारी जो मिनट वाली सुई है वो कितने पर है, यानी कि लॉन्गर हैंड कितने पर है, और शॉर्टर हैंड जो घंटे वाली सुई है, आवर वाली सुई है, वो कितने पर है, ठीक। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब टाइम को हम बता रहे हैं AM एंड PM की फॉर्म में, टेलिंग टाइम इन AM एंड PM, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा देखते हैं एक बार, कि वी नो दैट अ डे कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स बट ए क्लॉक हैज मार्किंग फ्रॉम 1 to 12। अब देखिए एक पूरा दिन जो होता है वो 24 आवर्स में बटा हुआ होता है, लेकिन घड़ी में केवल 1 से और 12 तक का टाइम हमें दिखाई देता है। Thus we divide the day into 2 parts। तो हम जो दिन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट जो होगा बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 मिडडे, पहला पार्ट होगा रात को 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा बिटवीन 12 मिड डे एंड मिडनाइट 12। जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। अब जो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम जो है वो कहलाएगा एंट मेरिडियम, यानी कि जिसे हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में AM लिखते हैं। और जो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे का जो टाइम होगा वो कहलाएगा PM। अब इसको सिंपल एक तरीके से हम समझते हैं, ध्यान से समझिए, कि एक तो सुबह भी 6 बजते हैं और एक शाम को भी 6 बजते हैं। अब मैं इन दोनों में से किसके आगे AM लगाऊं, किसके आगे PM लगाऊं? अच्छा सुबह के 6 जो होते हैं वो रात के 12 बजे के बाद बजते हैं, तो यानी कि मैं इसके आगे लगाऊंगा AM। और शाम के 6 जो होते हैं वो दिन के 12 बजे के बाद बजते हैं, तो मैं लगाऊंगा इसमें PM, ठीक है। बस हमें इतना याद रखना है कि जो भी वक्त हो रहा है वो सुबह के 12, रात के 12 बजे के बाद का है या सुबह के 12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे के बाद का है, ठीक है। अगर वो दोपहर के 12 बजे के बाद का है तो मैं PM लगाऊंगा, और रात के 12 बजे के बाद का है तो मैं AM लगाऊंगा। इनकी फुल फॉर्म AM की होती है एंट मेरिडियम और PM की होती है पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ये मॉर्निंग का 7 o'clock है। मुझे कैसे पता चला कि ये मॉर्निंग का 7 o'clock है? क्योंकि इसके आगे AM लिखा हुआ है। AM लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली सीधी समझने वाली बात यह है कि ये मिडनाइट 12 के बाद का समय है, और मिडनाइट 12 के बाद 7 कब बजेंगे? जब सुबह के 7 बजेंगे, ठीक है। और ये जो 7 o'clock का टाइम हुआ है ये रात का समय है, रात के 7 बज रहे हैं। कैसे पता चला मुझे रात के 7 बज रहे हैं? क्योंकि ये PM है, और PM कब लगाते हैं? दिन के 12 बजे के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम AM और PM को आसानी से समझ गए कि AM जो होता है वो 12 मिडनाइट से 12 मिड डे तक होता है, और PM जो होता है वो 12 मिड डे से 12 मिडनाइट तक होता है, ठीक। अब इसी के बेस पर जो एक्सरसाइज है 14.2 वो कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट दीज टाइम्स इन AM और PM। हमें समय दिया हुआ है मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, आफ्टरनून, इस तरह से
तो हमें इसमें बताना है कि ये एएम है या पीएम है। बस एएम पीएम में ये ध्यान रखना है कि जो भी समय हमें दिया हुआ है वो मिडनाइट के बाद का है या मिड डे के बाद का है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 5:30 इन द मॉर्निंग। ओके, 5:30 इन द मॉर्निंग हमें समय दिया हुआ है। ठीक है, 5:30 कब बजेंगे? जब मिडनाइट 12 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 5:30 आएगा मॉर्निंग का। ठीक है, मॉर्निंग तो मिडनाइट के बाद ही आएगी। अब मिडनाइट के बाद आ रहा है समय, यानी कि मिडनाइट 12 के बाद आ रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? ए एम। ठीक है, 10:15 इन द इवनिंग। अब देखिए इवनिंग आया है यहां पर। इवनिंग कब आएगा? इवनिंग तब आता है जब मिड डे 12 के बाद में, यानी कि दोपहर के बाद में ही तो शाम आती है। दोपहर यानी कि 12 बजे, 12 बजे के बाद में शाम आती है। 12 कब के बजे? दिन के बजे 12। ठीक है, तो जो 12 मिड डे है उसके बाद में इवनिंग है, और इवनिंग कितना है? 10:15। तो इवनिंग के लिए हम क्या लगा देंगे? पी एम। ठीक है, 2:30 आफ्टरनून। आफ्टरनून कब हुआ? दोपहर बाद। दोपहर बाद यानी कि 12 बजे, दिन के 12 बजे के बाद, यानी कि 12 मिड डे के बाद में है, तो 2:30 पीएम हो जाएगा ये। ठीक है, 8:45 बिफोर नून। अब देखिए, ये देखिए, ये तो आफ्टरनून था, ये बिफोर नून है। बिफोर नून यानी कि जस्ट बिफोर नून, बिफोर नून यानी कि 12 बजे से पहले। 12 बजे से पहले यानी कि दिन के 12 बजे के पहले, और 12 मिड डे से पहले अगर आ रहा है तो इसमें क्या आएगा? एएम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस करके दिखाए। जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे एएम पीएम का पता लगाने के लिए। सिंपली एएम और पीएम आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कब एएम आएगा, कब पीएम आएगा। अब देखते हैं द 24 आवर क्लॉक टाइम। ठीक है, अब क्लॉक टाइम जो है वो 24 आवर्स का है, तो उसे किस तरह से मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह सेकेंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो चीज हम सीखेंगे। These days, many departments like railways, airlines, armed forces, etc. do not use AM और PM। अच्छा, रेलवे टाइम कभी AM और PM यूज नहीं करते हैं, एयरलाइंस वगैरह भी यूज नहीं करते हैं, और आर्म फोर्स वगैरह जो होती है, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो जैसे रेलवे हुआ, एयरलाइन हुआ, ये AM PM यूज नहीं करते हैं। ये जो समय होता है उसको एग्जैक्ट 24 आवर्स में दिखाते हैं। They express time in terms of hours represented as 4 digit number। वो 4 digit number में दिखाते हैं। We follow the following rules to explain time in 24 hour system। हम कुछ rules हैं उनको follow करते हैं। जैसे ये दो rules हैं AM और PM के। We just put down hours and minutes side by side without separating them, writing hours as 2 digit numbers। हम क्या करते हैं कि एक साइड बाय साइड, जैसे कि एएम के लिए हम, जैसे हमें एएम दिखाना है 8:30, ये मैंने दिखा दिया, और इसके आगे अगर मैंने एएम लिख दिया तो ये मैं ऑब्वियसली समझ जाऊंगा कि ये सुबह के 8:30 बज रहे हैं, यानी सुबह के 8:30 का टाइम है। साइड बाय साइड में मैं दिखा दूंगा, मिनट्स को दिखाऊंगा 2 डिजिट में, और जो आवर है उसको दिखाऊंगा मैं 1 डिजिट में। 4 PM we add 12 to the hours and then write hours and minutes together without separating them। ठीक है, अब जैसे कि रेलवे वगैरह कैसे दिखाते हैं, देखिए हम एक बार देखते हैं। जैसे फर्स्ट है 12 o'clock at midnight is expressed 0000 hours और 2400 hours। अच्छा, रेलवेज वगैरह में अगर देखा जाए तो रात के 12 बजे हम तो सिंपल दिखाएंगे, रात के 12 बजे मुझे दिखाने हैं तो मैं यूं करके इसको AM कर दूंगा। ये तो सिंपल मैं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा समय तो इस तरह से दिखाऊंगा। अगर इसी समय को रेलवे दिखाएगा तो वो कैसे दिखाएगा, या तो 4 times 0 आवर्स लिख देगा या फिर 2400 आवर्स लिख देंगे। ठीक है, अब 12 o'clock at noon, अगर उन्हें नून यानी दोपहर के दिन के 12 बजे दिखाना है तो वो 1200 आवर्स लिख देंगे। 15 minutes past 4 in the morning is expressed 0415, यानी कि 4 डिजिट्स में दिखाएंगे। वो हमेशा जो नंबर्स होंगे वो 4 डिजिट्स में दिखाए जाएंगे। अब जैसे देखिए 15 minutes past 4 in the morning, मॉर्निंग जो है वो एक्सप्रेस करेंगे 4:15 में। सिंपली हमें इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि उनके लिए समय 12 बजे से गिनती चालू होती है। 12 बजने पर वो 00 दिखाएंगे, रात के 1 बजने पर 0100 दिखाएंगे, 2 बजने पर 0200,
3 बजने पर 0300, ऐसे करते 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 दिन के 12 बजे वो दिखा देंगे 1200। फिर दोपहर के 12 बजे, दोपहर का 1 बजेगा ना, यानी दिन के 12 बजे के बाद में जब 1 बजेगा तो वो उसको 1 नहीं दिखाएंगे, वो उसको दिखाएंगे 1300। 2 बजेंगे तो उसको दिखाएंगे 1400। इसी तरह से रात के जब वापस से 11-12 बजेंगे तो वो उसको कर देंगे 000। ठीक है, तो ये चीज सिंपली हम रेलवे या एयरलाइंस वगैरह में देख सकते हैं। जैसे कि ये है 7:15 AM, यानी कि सुबह के 7:15 बजे, यानी कि 7:15 AM इज एक्सप्रेस्ड एज 07:15 आवर्स, उसके आगे आवर्स लिख देंगे। 7:39 AM is expressed 07:39 hours. 4:16 PM is expressed 16:16 hours। ठीक है, यानी कि दिन के 12 बजे के बाद उनकी गिनती 1 से चालू नहीं होगी, उनकी गिनती चालू होगी 13, 14, 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, और फिर जैसे ही वापस रात के 12 बजेंगे तो उस जगह पे लिख देंगे वो 00। ठीक है, फिर और रात की गिनती के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये रात दिन के 12 बज जाएंगे। तो इस तरह से उनकी जो घड़ी होती है रेलवेज की, वो ऐसे होती है कि वो दिन के 12 बजे को 12-12 दिखाएंगे और दिन के 1 बजे को 1300 दिखाएंगे। तो उसी बेस पर जो एक्सरसाइज है वो 14.3 है, वो हमें देखनी है। जैसे हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द टाइम टू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। अच्छा, इस क्लॉक टाइम को बोलते हैं 24 क्लॉक टाइम, और जो हम जनरल आम जिंदगी में जो हम देखते हैं उसे कहेंगे 12 आवर्स क्लॉक टाइम। ठीक है, हम जो समय यूज करते हैं वो होता है 12 आवर्स क्लॉक टाइम। रेलवे एयरलाइंस वगैरह जो यूज करती हैं वो होता है 24 आवर क्लॉक टाइम। जैसे 10:30 AM है, 10:30 AM है, तो इसको रेलवेज में कैसे दिखाया जाएगा, या फिर इसको 24 आवर्स रेलवेज कहने के बजाय इसको ये कहना सही रहेगा कि 24 आवर्स क्लॉक टाइम में कैसे दिखाया जाएगा। 10:30 है तो 10:30 आवर्स, HOURS। ठीक है, अब जैसे कि एक और देखते हैं हम, ये वाला एग्जांपल, ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2:30 इन द आफ्टरनून, यानी कि 2 तो बज चुके हैं, कब? दोपहर में, और उसके बाद में आधा और निकल चुका है, यानी कि इसके लिए देखिए कैसे दिखाएंगे। अब देखिए आफ्टरनून है, आफ्टरनून है यानी कि दिन के 12 बजे के बाद है समय, दिन के 12 बजे के बाद है, और मुझे किस मेथड में लिखना है? मुझे लिखना है 24 आवर्स क्लॉक टाइम में। और इसमें एक चीज याद रखना, 24 आवर्स क्लॉक टाइम वाले मेथड में दिन के 12 बजे के बाद में 13 बजेंगे, 14 बजेंगे, 15 बजेंगे। 13 किसके लिए बजेंगे? 1 के लिए 13 बजेगा, 14 बजेंगे 2 के लिए, 15 बजेंगे 3 के लिए, 16 बजेंगे 4 के लिए, 17 बजेंगे 5 के लिए, ऐसे ही 18 बजेंगे 6 के लिए, 19 बजेंगे 7 के लिए, 20 बजेंगे 8 के लिए, 21 बजेंगे 9 के लिए, 22 बजेंगे 10 के लिए, 23 बजेंगे 11 के लिए। ये होता है 24 आवर्स क्लॉक टाइम में दिन के 12 बजे बाद का मेथड। ठीक है, अब जैसे यहां पर कितना बज रहा है दिन के 12 बजे के बाद? 2 बज रहे हैं। 2 के लिए क्या बताया था? 14। हाफ पास्ट है, यानी कि आधा निकल चुका है, यानी कि हाफ क्वार्टर, सॉरी 30 मिनट्स निकल चुके हैं, तो 4:30 आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से मैं आसानी से 24 आवर्स क्लॉक टाइम को भी डिफाइन कर सकता हूं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे एक चीज और कि कैलकुलेशन विद यूनिट्स ऑफ टाइम। अब देखिए 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये रिमेंबरिंग चीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल 2, कन्वर्ट 9 डेज इनटू आवर्स। ओके, 9 डेज इनटू आवर्स में करना है। वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, देन 9 डे इज इक्वल टू 9 इंटू 24 आवर्स, यानी कि 216 आवर्स। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। कन्वर्ट करना है हमको 6 डेज 8 आवर्स को आवर्स में। फर्स्ट वी कन्वर्ट 6 डेज इनटू आवर्स। वी नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, देन 6 डे इज इक्वल टू 6 इंटू 24, वी गॉट 144 आवर्स।
अच्छा 144 आवर्स आ गए और 8 आवर्स ऑलरेडी मेरे पास है, तो उनको ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा 152 आवर्स। ठीक, तो इसी की बेस पर एक्सरसाइज होनी चाहिए 14.4, वो देखते हैं। और उससे पहले एक एग्जांपल और कर लेते हैं जो डिवीजन मेथड है। जैसे कि एग्जांपल 6 है, कन्वर्ट करना है हमको 8496 सेकेंड्स को आवर्स, मिनट्स और सेकंड में। ओके, सो सिंपली मुझे कुछ नहीं करना, जब मुझसे आवर्स, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट करवाएंगे सेकंड को, तो मुझे 60 से डिवाइडेशन करना है। 60 से डिवाइडेशन करने के बाद में जो क्वेश्चन आएगा वो तो मेरा मिनट रहेगा, और जो नीचे आएगा वो 36 सेकंड रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको फिर एक 141 जो मिनट्स आई हैं उसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। कैसे? 60 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल निकल के क्या आएगा 2 आवर्स 21 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। ठीक, तो ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरह से हुआ है। इसमें सिंपली 60 से डिवाइड किया है, 60 से डिवाइड करने के बाद में जो चीज क्वेश्चन में आई वो मिनट हुई, ये सेकेंड हुई, जो रिमाइंडिंग रहा। उसके बाद में जो मिनट्स आए उसको भी हमने वापस से चेंज करा, उसके 60 से डिवाइड किया, तो ये जो आया वो आवर्स में आया, और ये पूरा जो रहा वो मिनट्स में रहा। यानी कि टोटल क्या रहा 2 आवर्स 21 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। तो अब देखते हैं कि कन्वर्जन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चेंज इनटू मिनट्स। हमें मिनट्स में चेंज करना है। मिनट्स में चेंज करना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आवर्स। हमें 5 आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 आवर में कितने मिनट्स होंगे? सिंपली ये मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे, क्यों होगा? क्योंकि हमें 1 का नोन है, यानी कि 1 का पता है और ज्यादा का पूछ रहा है, तो 60 इंटू 5 कर दूंगा। 5 6 30 एंड 10 पुट फ्री हो जाएगा 300 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस कन्वर्जन में हो जाएंगे। बस 3 चीज हमको याद रखनी है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक, बस ये 3 चीज हमको अगर रिमाइंडिंग है, रिमेंबर है, तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर की जो 14.4 तक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।